संशोधन बिल को लेकर देश में अलग अलग हिस्सों में बवाल भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, यहाँ जबरदस्त हिंसा देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारी जो थे वहां पथराव और आगजनी करने लगे। भीड़ पर यह पथराव किया गया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान वहां पर हिंसा भड़क जाती है। हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जबरदस्त नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। इस पूरी हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश भर में वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसके खिलाफ हो रहा प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने यहां जमकर तोड़फोड़, आगजनी और पथराव किया। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रही भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और बाकी वाहनों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब ममता सरकार पर हमलावर है। देखिए, जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं, हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था, उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन से दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। और मेरा ये आह्वान है सरकार से मेरा आवेदन है कि आप अगर सच में दंगा बंद करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार को लिखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारें। आपके पुलिस के द्वारा तो नहीं हो रहा है। आपका पुलिस तो नपुंसक पुलिस बन के बैठा हुआ है। मुर्शिदाबाद में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं, जिसके बाद मौके पर भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भड़की इस हिंसा के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से कई ट्वीट किए गए। हिंसा के बाद अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर बंगाल को बांग्लादेश में बदलने का आरोप लगाया। एक और ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा कि जब किसी और राज्य में हिंसा होती है तो वो मामले में घड़ियाली आंसू बहाती है, और जब उनका अपना वोट बैंक मुर्शिदाबाद में हिंसा करता है तो वो चुप हो जाती हैं और सच को दबाने के लिए इंटरनेट पर बैन लगा देती हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि वक्फ का मुद्दा आने वाले चुनावों में कितना असर डाल पाता है।